आज मैं आपको कुछ ऐसा सच दिखाने वाला हूं, ऐसे कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूं, हो सकता है वो आपको झकझोर दें, हो सकता है आप अचंभित हो जाएं और कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े या जो सच है वो आपसे भी रिलेवेंट हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे एडोलेसेंट हेल्थ की, उनकी और अन्य क्या समस्याएं हैं। अगर कुछ डाटा आपको देना चाहूं तो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 1,25,00,000 बच्चे भारतवर्ष में ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हैं। हर 13 में से एक बच्चा हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। हर 10 में से एक बच्चा प्री डायबिटिक स्टेज में गुजर रहा है या डायबिटीज से ग्रसित है। और कहीं ना कहीं भारतवर्ष किशोरावस्था में डायबिटीज की कैपिटल माना जाता है। हर 7 बच्चों में से एक बच्चा मेंटल हेल्थ की समस्याओं से गुजर रहा है। कहीं कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स उसको झकझोर रहे हैं। और एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य है या सच है कि भारतवर्ष में जितनी आत्महत्याएं, सुसाइड्स होती हैं, उसमें 1/3 जो सुसाइड्स हैं वो टीनेजर ग्रुप में होती है। मतलब हर 3 सुसाइड में एक जो सुसाइड होती है वो टीनेजर ग्रुप में ही होती है। तो जो ये आंकड़ा, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का सच है और हो सकता है हम सबके परिवार में भी कुछ इस तरह की समस्याएं हों। आज उन्हीं को हम देखेंगे, उन्हीं को रिव्यू करेंगे और कैसे इनसे ऊपर आ सकते हैं, कैसे अपने टीनेजर बच्चों को भविष्य को उत्तम कर सकते हैं, कैसे इन समस्याओं से उनसे बचा सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसीलिए आज हमने बुलाया है अपने स्टूडियो में। आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो पेरेंट हैं, मदर हैं टीनेजर बच्चों की, फुल ग्रोन टीनेजर बच्चों की। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की होंगी, या जो बच्चे जब उन्होंने ग्रो करे, उनका जब पालन पोषण किया, उस समय बहुत सारी समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को डिस्कस करेंगे, उसको वो शेयर करेंगी, उनमें से जो क्वेश्चंस निकलेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और उनके साथ बहुत सारे पीयर ग्रुप में जो मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी कॉमन समस्याएं हैं, उनको भी आज वो रिप्रेजेंट करेंगी। नमस्कार, मैं शक्ति जी, जो मिसेस शक्ति मैडम है, उनका स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू डॉक्टर। जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि भारत जो है वो एक कैपिटल होता जा रहा है ओबेसिटी की। मैं अपने बचपन को अगर याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हम इतने फिट, मतलब फिट जैसा कोई शब्द ही नहीं था, क्योंकि हमारे अगल बगल के जो बच्चे थे वो सब हेल्दी ही थे। ये समस्या मैं अपने बच्चों को जब बड़ा कर रही हूँ तो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। सितंबर 2022 की बात है। मेरा बेटा उस समय 11 साढ़े 11 साल का था और वो जो है मतलब अचानक से बेहोश हो गया। जब हम हॉस्पिटल उसको लेके गए और उसको बेहोश हो गया, मतलब उसको पहले वॉमिटिंग हुई। जब तक मैं उसको कुछ फर्स्ट एड देती तब तक हम उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंचे, एडमिट कराया और उसके बाद उसको डॉक्टर ने दवा दी। तो जब लेडी डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रही थी, उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका बच्चा थोड़ा मोटा है? मैंने कहा डॉक्टर थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा मोटा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने सोचा कि इसको ये प्रॉब्लम क्यों हुई? मैंने कहा डॉक्टर इसने थोड़ा सा बाहर का खा लिया 2-3 दिन लगातार से, इसलिए ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे देखा, क्योंकि मैं खुद भी जो है 78 kg उस समय मेरा वजन था। तो मुझे लगता है कि 42 साल की उम्र में मैं खुद जब 78-80 किलो की हूँ और मेरा बच्चा भी 11 साल की उम्र में जो है वो 50 ऊपर है किलो में, मतलब 50 किलो से ऊपर है, तो मेरे लिए वो अलार्मिंग था। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए मतलब हम ऐसा नहीं कि हम अनजान हैं, हम देखते देखते कब इन समस्याओं में गिर जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम पेरेंट्स की जो समस्याएं हैं उनका आप एक बेहतर समाधान हमें बताएं कि हम इन समस्याओं से कैसे निकलें। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है वो हर घर में मौजूद है। इसमें हर घर की एक समस्या बन गई है कि लोग ओबेसिटी से शिकार हैं, मोटापे का शिकार है, जंक फूड खा रहे हैं, बच्चे प्रोसेस फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं मल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं। और मल न्यूट्रिशन सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चा आपका अंडर वेट हो, या कुपोषण का मतलब ये नहीं होता बच्चा सिर्फ अंडर वेट है, बट अगर आपका बच्चा ओवर वेट है, ओबेसिटी का भी शिकार है, तो ये भी कुपोषण है, ये भी मल न्यूट्रिशन। और खासकर जो इस समय वर्ल्ड की बात करें, इस समय ऐसी समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। फिजिकल हेल्थ में या इनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं? डेफिनेटली अगर बच्चा कोई ओबेसिटी का शिकार है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया कि 10-12 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसको हाइपरटेंशन होता है, बिकॉज जो मेन कारण इसका है जो वो है ओबेसिटी या मोटापा ही है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। और अगर नहीं भी उसका हो रहा है उस समय बच्चे को, तो वो बहुत प्रोन होता है अपने एडल्ट लाइफ में कि जल्दी उसको हाइपरटेंशन हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इस तरह भारतवर्ष में जो युवाओं की बात भी करें तो हर 3 से 4 लोगों में से एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग भी इस समय हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर ग्रसित है।
तो एक बहुत कॉमन चीज है जो एक बड़ी समस्या है, और उसकी वजह से हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक होना, मतलब दिमाग में दौरा पड़ना, आपको हार्ट अटैक हो जाना, किडनी खराब हो जाना, CKD मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज होना, लाइफ लॉन्ग डायलिसिस में रहना, ट्रांसप्लांट करवाना, मतलब बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और ओबेसिटी से, और अगर आपको बचपन में ओबेसिटी है और आप उसको ठीक नहीं किया तो हायर रिस्क हो जाता है कैंसर डेवलप करने का लेटर ऑन लाइफ में। अब इस समय कैंसर भी कहीं ना कहीं पैंडेमिक की तरह फैल रहा है। तो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है वो डायरेक्टली ओबेसिटी से लिंक है। इसके अलावा डायबिटीज जो है बहुत कॉमन होती है बच्चों में, खासकर वजह प्री डायबिटीज बच्चे बहुत कॉमन है, डायबिटिक बच्चे बहुत कम है। एडोलेसेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल रही है जो कभी पहले मिलती नहीं थी। नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टाइप 1 डायबिटिक ब्लड होती है, जो म्यूटेशन है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से होते हैं, उनको इंसुलिन पर रहना पड़ता है। बट आजकल मैंने अपने दोस्त देखे कई सारे जिनके बच्चे 15, 16, 17 साल के हैं, उनका वेट था 70 kg, 80 kg। सडनली टेस्ट कराया उनके तो उनका यूरिन में शुगर निकला, HbA1c का 12 निकला, ब्लड शुगर उनकी फास्टिंग थी 3-350 निकली। तो कहीं ना कहीं एडोलेसेंट बच्चे भी टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, जो इनका जो वेल न्यूट्रिशन है या जो मोटापा है या जो कुपोषण, उसकी वजह से।